परिचय। क्या आप सच में जानते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या कर सकते हैं? मुझे यकीन है कि आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वह सच है। इनकार सबसे बड़ी आराम की जगह कंफर्ट जोन है। चिंता मत करें, आप अकेले नहीं हैं। हर शहर में, हर देश में, दुनिया भर में लाखों लोग सड़कों पर चलते हैं, ज़ोंबी जैसे नीरस, आराम के आदी, पीड़ित मानसिकता को अपनाए हुए और अपनी असली क्षमता से अनजान। मैं ये जानता हूँ क्योंकि मैं अक्सर ऐसे लोगों से मिलता और सुनता हूँ, और क्योंकि आप जैसे ही मैं भी कभी उनमें से एक था। मेरे पास भी इसका एक बड़ा कारण था। जिंदगी ने मुझे बहुत बुरा अनुभव दिया। मैं टूटा हुआ पैदा हुआ, बचपन में पिटाई खाई, स्कूल में सताया गया और अनगिनत बार निगर कहकर अपमानित किया गया। हम कभी बहुत गरीब थे, कल्याण वेलफेयर पर गुजारा करते थे, सरकारी सहायता प्राप्त घरों में रहते थे, और मेरा डिप्रेशन मुझ पर हावी था। मैं जिंदगी के सबसे निचले स्तर पर जी रहा था और मेरा भविष्य पूरी तरह से अंधकार में लग रहा था। बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा महसूस करना कैसा होता है, लेकिन मैं जानता हूँ। ये दलदल जैसा है, ये आपको खींचता है, आपको अंदर धंसाता है और जाने नहीं देता। जब जिंदगी ऐसी हो तो वही पुराने, आरामदायक लेकिन आत्मनाशक विकल्प चुनते रहना आसान हो जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम सभी आदतन आत्मसीमित विकल्प चुनते हैं। यह सूर्यास्त की तरह स्वाभाविक है और गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी जितना मौलिक। हमारे दिमाग इसी तरह से बने हैं, और यही कारण है कि प्रेरणा, मोटिवेशन बेकार है। चाहे कितनी भी बेहतरीन प्रेरक बातें या आत्म सहायता के सुझाव क्यों न दिए जाएं, ये आपके दिमाग को फिर से नहीं बदल सकते। ये आपकी आवाज को तेज नहीं करेंगे और न ही आपकी जिंदगी को ऊपर उठाएंगे। प्रेरणा किसी को बदलती नहीं है। जो खराब अनुभव मेरी जिंदगी का हिस्सा था, उसे सुधारने की जिम्मेदारी मेरी थी। इसलिए मैंने दर्द को अपनाया, दुख से प्यार करना सीखा और अंततः खुद को दुनिया के सबसे कमजोर इंसान से बदलकर ऐश्वर्य का सबसे सख्त आदमी बना लिया, या ऐसा मैं खुद से कहता हूँ। हो सकता है कि आपका बचपन मुझसे कहीं बेहतर रहा हो और अब भी आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो, लेकिन चाहे आप कोई भी हो, आपके माता पिता कैसे भी हो, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं, या आपके पास कितना पैसा है, आप शायद अपनी असली क्षमता के केवल 100% पर जी रहे हैं। बहुत बड़ा अफसोस। हम सभी कहीं अधिक बेहतर हो सकते हैं। सालों पहले मुझे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MI) में एक पैनल में आमंत्रित किया गया था। मैंने कभी एक छात्र के रूप में किसी विश्वविद्यालय के व्याख्यान हॉल में कदम नहीं रखा था। मैंने मुश्किल से ही हाई स्कूल पास किया था, फिर भी मैं देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक में मानसिक टफनेस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित था। किसी बिंदु पर एक प्रसिद्ध MIT प्रोफेसर ने कहा कि हमारे पास आनुवंशिक सीमाएं, जेनेटिक लिमिटेशंस होती हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम, चाहे कितने भी मानसिक रूप से सख्त क्यों न हो, नहीं कर सकते। जब हम अपनी आनुवंशिक सीमा, जेनेटिक सीलिंग तक पहुंचते हैं, तो मानसिक टफनेस का कोई मतलब नहीं रहता। उस कमरे में सभी ने उनकी बात को वास्तविकता मान लिया, क्योंकि वह वरिष्ठ, प्रतिष्ठित प्रोफेसर थे और मानसिक टफनेस पर उनका शोध जीवन का काम था। लेकिन यह सब बकवास था, और मेरे लिए वह विज्ञान का उपयोग करके हमें खुद की जिम्मेदारी से भागने का रास्ता दिखा रहे थे। मैं तब तक चुप था क्योंकि मैं इन सभी बुद्धिमान लोगों के बीच बैठा था और खुद को मूर्ख महसूस कर रहा था। लेकिन दर्शकों में से किसी ने मेरे चेहरे के भावों पर ध्यान दिया और पूछा कि क्या मैं सहमत हूं। और अगर आप मुझसे सीधे सवाल पूछेंगे तो मैं शर्म नहीं करूंगा। जो आप कह रहे हैं वह अधिकांश लोगों के लिए सच हो सकता है, लेकिन 60% सही नहीं है, मैंने कहा, और फिर प्रोफेसर की ओर मुड़ा। हमेशा प्रतिशत लोग ऐसे होंगे जो बाधाओं को हराने के लिए मेहनत करेंगे। फिर मैंने अपने अनुभव से जो सीखा वह समझाया कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से अलग इंसान बन सकता है और वह हासिल कर सकता है जिसे विशेषण असंभव बताते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत दिल, इच्छा शक्ति और एक दृढ़ दिमाग चाहिए। हेरेक्लिट्स, जो 5वीं सदी ईसा पूर्व में फारसी साम्राज्य में जन्मे एक दार्शनिक थे, ने युद्ध के मैदान में पुरुषों के बारे में सही कहा था। उन्होंने लिखा, हर 100 पुरुषों में से 10 को तो वहां होना ही नहीं चाहिए, 80 केवल लक्ष्य मात्र हैं, 9 असली योद्धा हैं, और हम उनके लिए भाग्यशाली हैं क्योंकि वे ही युद्ध को अर्थ देते हैं।
लेकिन जो एक सच्चा योद्धा है। जैसे ही आप पहली सांस लेते हैं, आप मरने के लिए पात्र हो जाते हैं। आप ये भी पात्र हो जाते हैं कि आप अपनी महानता खोजें और वह एक योद्धा बने। लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप आने वाले युद्ध के लिए खुद को तैयार करें। केवल आप ही अपने मन पर काबू पा सकते हैं, और यही वह चीज़ है जो एक साहसी जीवन जीने के लिए आवश्यक है। ऐसा जीवन जो उपलब्धियों से भरा हो, जिन्हें अधिकांश लोग अपनी क्षमता से परे मानते हैं। मैं MIT के उन प्रोफेसरों जैसा प्रतिभाशाली नहीं हूँ, लेकिन मैं वह एक योद्धा हूँ। और जो कहानी आप पढ़ने जा रहे हैं, मेरी टूटी फूटी जिंदगी की कहानी, वह आत्मनियंत्रण का एक सिद्ध मार्ग उजागर करेगी और आपको वास्तविकता का सामना करने, खुद को जवाबदेह ठहराने, दर्द से आगे बढ़ने, अपने डर से प्यार करना सीखने, असफलताओं का आनंद लेने, अपनी पूरी क्षमता तक जीने और ये जानने के लिए सशक्त बनाएगी कि आप वास्तव में कौन हैं। मनुष्य अध्ययन, आदत और कहानियों के माध्यम से बदलता है। मेरी कहानी के माध्यम से आप ये सीखेंगे कि शरीर और मन जब उन्हें अपनी अधिकतम क्षमता तक धकेला जाता है तो वे क्या कर सकते हैं और वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है। क्योंकि जब आप प्रेरित होते हैं तो आपके सामने जो भी हो, चाहे वह नस्लवाद हो, लैंगिक भेदभाव हो, चोट हो, तलाक हो, अवसाद हो, मोटापा हो, त्रासदी हो या गरीबी हो, वह आपके परिवर्तन के लिए ईंधन बन जाता है। यहाँ बताई गई प्रक्रियाएं एक विकासवादी एल्गोरिदम के समान है, जो बाधाओं को समाप्त करती हैं, महिमा की झलक दिखाती हैं और स्थायी शांति प्रदान करती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप तैयार हैं। यह अपने आप से युद्ध करने का समय है।